इधर एक कवि है, अद्भुत कवि है साहब। इस कवि का अपना एक स्टाइल है। वो उस दिन दो लोग आपस में कहासुनी कर रहे थे, खूब देर तक, आधा घंटे तक कहासुनी होती रही। फिर अगला पहुंचा, तब जाके उनमें मारपीट शुरू हुई। नाम में झंझट लगा है, झंझटी कवि है, नाम है पूरा सुनील झंझटी। जहां भी जाता है अगला ऐसे बीज बोता है कि झंझट हो ही जाए। कविताओं में बहुत शानदार व्यंग्य की शैली है। मैं सुनील झंझटी के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज इनको बड़ा लंबा सुनाना है। आज इनको इतना सुनाना है कि आप सारे लोग सुनकर गदगद हो जाएं। मैं बहुत प्यार के साथ भाई सुनील झंझटी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आएं और अपनी हास्य व्यंग्य की कविताओं से इस महफिल को नया रंग दे दें। भाई सुनील झंझटी। कि जाने कितने रूप धार पर हर युग में तुम आयो, लेकिन कौनो रूप धार कलयुग में आओ तो जानी। और रावण मार्यो, कंस कमार्यो, मधु कैटभ संघार्यो, शिशुपाल पर चक्र चलायो, अब चलाओ तो जानी। शिशुपाल पर चक्र चलायो, अब चलाओ तो जानी। और द्रुपद सुता की लंबी चौड़ी धोती खूब बढ़ायो, बहुत जनी अब जींस कसे यही का बढ़ाओ तो जानी। और इसी खानदान की चार पंक्ति एक छंद पढ़ता हूँ कि मैंने पूछा घनश्याम 16 दिसंबर को, थे कहाँ पे आप, कहाँ आपकी सवारी थी। कि मैंने पूछा घनश्याम 16 दिसंबर को, थे कहाँ पे आप, कहाँ आपकी सवारी थी। और एक बहना की लाज लुटती रही, परंतु आए नहीं नाथ, मजबूरी क्या तुम्हारी थी। तो बोले घनश्याम हम आए थे तुरंत, किंतु लाज ना बचा सके हमारी भी लाचारी थी। और सारी होती उसको बढ़ा के बचा लेता लाज, किंतु उस वक्त जींस टॉप में कुंवारी थी। किंतु उस वक्त और चार पंक्तियां आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूं। एक अभी दादाजी ने समस्याएं रखी किसानों की, चार पंक्तियां उससे जोड़ता हूं, सुनिएगा। इस साढ़ की समस्याएं जो हैं उसमें भी लोग अपना जुगाड़ निकाल लेते हैं। चार पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि जाती हो तो जाओ, किंतु एक बात मानो मेरी, फिर कोई करके जुगाड़ चली आना तुम। कि जाती हो तो जाओ, किंतु एक बात मानो मेरी, फिर कोई करके जुगाड़ चली आना तुम। और योगी सरकार में मोहब्बत है वैन प्रिय, इसलिए त्योहारों की आड़ चली आना तुम। कि आएगा जो इतवार करूँगा मैं इंतजार, आएगा जो इतवार करूँगा मैं इंतजार, उस दिन काम छोड़ छाड़ चली आना तुम। और बाप पूछे कहाँ जा रही हो तो बता देना, ये हाँकने को जा रही हूँ साढ़ चली आना तुम। हाँकने को। और अभी लॉकडाउन हुआ, लोगों के ऊपर कुछ बदलाव गए। चार पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। कि कोरोना की महामारी जब से पधारी बंधु, दुनिया में तब से तमाम शोर हो गया। और पाक अमेरिका चीन इटली जापान बंद, भारत का भी तो बंद छोर छोर हो गया। और अपने ही घर में मैं बंद रहा कैदियों सा, भूल गया रात कब कब भोर हो गया। और शादीशुदा छोरियों को फायदा मिला सुनील, काला काला दूल्हा था जो गोर गोर हो गया। काला काला दूल्हा था। और महिलाओं पर साहब क्या परिवर्तन आया है, चार पंक्तियां रखता हूं कि सुनिएगा। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर गैल लगने लगी। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर गैल लगने लगी। और अपने ही घर में मैं कैदियों से रहता हूँ, जिंदगी पुराना खपरेल लगने लगी। तो बंद कमरे में पड़े पड़े ताने झेलता हूँ, बंद कमरे में पड़े पड़े ताने झेलता हूँ, पत्नी हमारी बिगड़ैल लगने लगी। और मेकअप सामग्री लॉकडाउन में ना मिली तो गोरी गोरी बीबी भी चुड़ैल लगने लगी। मेकअप सामग्री और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। आप लोग भी मोबाइल रखते हैं, हम भी मोबाइल रखते हैं, लेकिन मोबाइल हमको कहाँ से कहाँ लेकर पहुँच गया है। चार पंक्तियां देता हूँ। कि डूबते मुसाफिर को देखा एक नदी में, जो चीखे व चिल्लाए कहे हमको बचा लो जी। कि डूबते मुसाफिर को देखा एक नदी में, जो चीखे व चिल्लाए कहे हमको बचा लो जी। तो सुन शोर दौड़ पड़े चौहद्दी के लोग सारे, कुछ कहें लग गया कि रस्सी पकड़ा दो जी।
तो कुछ कहे जीवित है, कुछ कहे डूब गया, कुछ कहे कैसे भी है बाहर निकालो जी, और कुछ कहे जाता है तो जाने दो सुनील, किंतु मोबाइल निकालो एक सेल्फी बना लो जी। ये स्थिति हो गई है, ये स्थिति आ गई है। और 4 पंक्तियां और जोड़ता हूं इसी क्रम में। लोग आजकल न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या विषय, लोग हास्य वाले जैसे होते हैं कि सिर्फ ससुराल से और राजनीति से ही हास्य निकालते हैं, लेकिन हमने एक नया प्रयोग किया है। जीभ और दांत के झगड़े को हमने कुछ लिखने का प्रयास किया है, सुनिएगा। कि एक दिन जीभ दांत में शुरू लड़ाई हुई, दांत बोले मेरा घर तू न रह पाएगी। कि एक दिन जीभ दांत में शुरू लड़ाई हुई, दांत बोले मेरा घर तू न रह पाएगी, दांत बोले मेरा घर तू न रह पाएगी। तो जीभ बोली पहले आई थी बाद में जाऊंगी, जीभ बोली पहले आई थी बाद में जाऊंगी, मेरे ही आगे तुम्हारी संख्या घट जाएगी। तो दांत बोले छोटा छोटा काट के चबा जाऊंगा, दांत बोले छोटा छोटा काट के चबा जाऊंगा, जीभ बोली दुश्मनी भारी पड़ जाएगी, और देकर गाली किसी को भीतर चली जाऊंगी, मारेगा वो चांटा तो बत्ती सी झड़ जाएगी। मारे। और कुछ मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। आजकल 4 पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। कि हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए कवि हैं, लेकिन हम लोग अपनी प्रेमिका को कब याद करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि घिरे हैं जुल्फ के बादल ये करके ध्यान आ जाओ, घिरे हैं जुल्फ के बादल ये करके ध्यान आ जाओ, मोहब्बत की बियारन खोदने को जान आ जाओ। और रूप के खेत में यौवन का लेवा है लगा जानम, निकालो वक्त थोड़ा सा लगाने धान आ जाओ, निकालो वक्त थोड़ा। और इस लॉकडाउन में भी कभी लोग कुछ बचत सोचते रहते हैं। एक कवि अपने पत्नी से क्या कहते हैं कि पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा, पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा, डीएम यदि बन गया मंत्री तो डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा। ओ महामारी में खर्चा कम करो मेकअप पे ऐ जाना, महामारी में खर्चा कम करो मेकअप पे ऐ जाना, लगा लो मास्क होठों पर लिपस्टिक कौन देखेगा, लगा लो मास्क होठों पर लिपस्टिक कौन देखेगा। और साहब एक मंत्र है आई लव यू, कुछ लोग इसको एक शब्द कहते हैं, लेकिन हमारी नज़र में ये एक मंत्र है। और बुजुर्ग इसका बखूबी जाप करते हैं, और वो जाप करते हैं तो उनको वो स्थान प्राप्त है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आइए क्या फ़ायदे देता है, क्या नुकसान देता है, आई लव यू से आपको इंगित कराता हूँ, सुनिएगा। कि आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके, आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके, और हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके, हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। तो माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया की दौलत पायन, माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया की दौलत पायन, भैया से कहें तो काम काज में दुगनी मोहलत पायन, बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार दहिस, बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार दहिस, बस हम जानना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर, बस हम जानना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। एक मैडम से आई लव यू बोल देन हम रोड पर, एक मैडम से आई लव यू बोल देन हम रोड पर। तो ऐसा तोहफा धीस है हमका भूलित है भूल न पाई थे, जब जब पुरवैया डोलत है तब हरदी तेल मलाई थे। और चलते चलते 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाथ से लिखना, कोरा हाथ से लिखना कोई कला नहीं है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि अगर कुदरत नहीं होती तो तुम या हम नहीं होते, अगर कुदरत नहीं होती तो तुम या हम नहीं होते, लगाते पौध खुशियों की तो फिर ये गम नहीं होते, लगाते पौध खुशियों की तो फिर ये गम नहीं होते। ओ
गाय जितना अगर माँ बाप की सेवा पे बल देते, गाय जितना अगर माँ बाप की सेवा पे बल देते, तो हिंदुस्तान के अंदर ये वृद्धाश्रम नहीं होते। तो हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत।